ये बस कहाँ जा रही है और यह शख्स किस सीमा पर खड़े होकर चिल्ला रहा है कि वह भारत का निवासी है और उसे गलत ढंग से भेज दिया गया है बांग्लादेश। आज सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है कि बिना किसी प्रोसेस के हम कैसे उन लोगों को जिन्हें हम टेक्निकली अवैध प्रवासी मानते हैं, उन्हें देश की सरहद के बाहर छोड़ दे रहे हैं। क्या यह सही है? क्या डिपोर्ट करने का कोई प्रोसेस भारत फॉलो नहीं कर सकता? आज हम उन प्रकाशित स्टोरियों के जरिए यह बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमारी चुनी हुई सरकार ऐसा कैसे कर सकती है और क्यों कर रही है। साथ ही यह भी सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से, जिसने रोहिंग्या शरणार्थियों पर जब एक पीआईएल पहुंची थी तब कहा था कि फैंसी स्टोरीज को ऐसे संकट के समय पर नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि मिलॉर्ड आज दिल्ली पुलिस खुद बता रही है कि उसने पिछले 6 महीने के भीतर देश की राजधानी दिल्ली से 770 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया है। अब आप बताइए, यह फैंसी स्टोरी की कैटेगरी में आएगा या मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर आएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। सबसे पहले देखिए मखतूब मीडिया का यह वीडियो जो चीख चीख कर बता रहा है कि आखिर रात के अंधेरे में बसों में भरकर असम के मातिया ट्रांजिट कैंप से किन लोगों को, यानी उन लोगों को जिन्हें सरकार मानती है कि इनके पास भारत में रहने का हक नहीं है, अवैध प्रवासी हैं, सीमा पर छोड़ने के लिए ले जाया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या इन्हें डिपोर्ट करने से पहले बांग्लादेश सरकार को सूचित किया गया था? कोई सूची भेजी गई थी जहां पर वह मैच हो? याद रहे यह तस्वीर जब अमेरिका ने अपने सैन्य विमान के साथ भारतीयों को भेजा था अमेरिका से बैक टू इंडिया, और ये तमाम वे लोग थे जो गैर कानूनी ढंग से रह रहे थे। इनकी पूरी सूची भारत सरकार के पास थी। क्या हम भी यह इंटरनेशनल नॉर्म लागू कर रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वह दिल दहलाने वाली हैं, जो स्टोरीज आ रही हैं वह दिल दहलाने वाली हैं। यहां पर बड़ी संख्या में वे लोग भी हैं जो दरअसल भारत के निवासी हैं। यह स्टोरी जो सबसे पहले स्क्रोल में आई, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने इसे छापा। यह बता रहा है कि किस तरह से खैरुल इस्लाम, 51 साल के खैरुल इस्लाम, जो असम के मोरीगांव गांव के रहने वाले हैं, स्कूल टीचर रहने की बात कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से सारे नियम कायदे को किनारे रखकर बांग्लादेश की सीमा पर छोड़ दिया गया। और यह बात इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि खैरुल इस्लाम का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और इससे पहले के सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा था कि जब तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं होता, खैरुल इस्लाम के साथ स्टेटस को, यानी जहां हैं वहीं रहेंगे। सवाल बहुत गंभीर है। स्क्रॉल वेबसाइट ने इस पर डिटेल स्टोरी की और उसमें बांग्लादेश के पत्रकार के इस वीडियो का लिंक भी नथी किया, जिसमें खैरुल इस्लाम बांग्लादेश के बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी आप बीती बना रहे हैं। यह वीडियो देखिए, ज़रूर देखना चाहिए। यह वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए ही 27 मई को 11 बजे खैरुल इस्लाम का जो परिवार है, जो मोरीगांव में रहता है, उसे पता चला कि उनके पति, उनके पिता कैसे बांग्लादेश पहुंच गए हैं। उनको पुलिस ने बिल्कुल भी सूचित नहीं किया। The man's name is Mohammad Khairul Islam, who is a primary school teacher from Assam, and he is from Moregaon Zilla. Now, on the 23rd of this month, border police came to his house and took him to Goalpara detention camp. He did not want to go
So he was beaten up and he was abused. He kept telling them, listen, I am a teacher. Please give me some respect. They couldn't be bothered. They tied his hands up behind him like as if he was a thief. Then, with about 14 people, among whom he was one of them, they were all taken by BSP. And all this was happening in his house, which is not even on the border. It's a little interior. So the border police went to his house, which is not even on the border. And then finally, from Goalpara police station, they took him and tried to leave him on the other side of the border, that is in Bangladesh. Now, Bangladesh border, they are not accepting them, and these people are not allowing them to come into India. So at the moment now, he is in this no man's land. This part of the no man's land description comes in another video by some other person, but Khairul Islam has said that all that happened on 23rd and how he was sent out from Goalpara detention camp after 2 days. He very clearly says his parents came to India before partition, and this man was born in India. And he says we can't say anything to them because, we have the fear of gun. They can shoot me anytime. So what do? I kept telling them that you're wrong, don't do this. Anyway, all his ID cards, etc., have been kept in Goalpara detention camp. Now he does not even have that. He had 8,000 rupees with him. That also has been taken away. Now he is standing somewhere in no man's land between India and Bangladesh. इंडियन एक्सप्रेस ने खैरुल इस्लाम की पत्नी रीता खानम से बात की और पता चला कि किस तरह से उनके पति को 23 मई को रात में 11 बजे पुलिस घर से उठाकर ले गई। और क्या विडंबना है, क्या आयरनी है कि खैरुल भी यही बात कह रहे हैं, वही टाइम बता रहे हैं कि किस तरह से घर से उन्हें पुलिस उठाकर मातिया कैंप ले गई, सुबह हाथ बांधकर बस में बैठा दिया गया और कुछ लोगों के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर पर ढकेल दिया गया। यह मुद्दा कितना बड़ा बनेगा पॉलिटिकली पता नहीं, लेकिन फिलहाल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF जो पॉलिटिकल फ्रंट है असम का, उसके 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल असम के राज्यपाल को पत्र लिखते हैं और सवाल उठाते हैं कि आखिर किस तरह से यह गैरकानूनी काम सरकार कर रही है। यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे खैरुल इस्लाम का भी जिक्र किया है और इस बात की तस्दीक की है कि वह उन्हें जानते हैं, लंबे समय से उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फिर क्यों उन्हें कोई भी नियम कायदा कानून फॉलो न करके सीधे सीधे रात अंधेरे ढकेल दिया गया। यहाँ एक सवाल जो ज़रूरी है और पूछा जाना चाहिए, वह सवाल यह है कि यह सब कुछ किया जा रहा है बड़े पैमाने पे पूरे देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद। यानी 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला होता है, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली और गुजरात के अहमदाबाद, चंदोला झील, आपको दिखाई देता है कि चुन चुन कर पुलिस पाकिस्तानियों को नहीं, बांग्लादेशियों को खोजती है, रोहिंग्या शरणार्थियों को खोजती है। इसकी कोई वजह नहीं बताई जाती है कि जब हमारा तनाव सीमा पर पाकिस्तान से चल रहा है तो ठीक उसी समय देश के तमाम इलाकों में बांग्लादेशियों को क्यों चुना जा रहा है। और जिस समय देश में युद्ध जैसे हाल है, उस समय हमारी पुलिस मशीनरी बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस भेजने का काम और मुंह अंधेरे छुपा कर भेजने का काम क्यों करती है। और देखिए, यह स्टोरी भी अहम है जिसमें दिल्ली पुलिस ने खुद ही बताया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अभी तक 50 विदेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के हिंडन हवाई अड्डे से त्रिपुरा के अगरतला तक ले जाया गया और उसके बाद उन्हें बांग्लादेश की सीमा पर ढकेल दिया गया। यह सब जो हो रहा है पूरे देश में, यह बड़े सवाल उठाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर
आज जो हम बात कर रहे हैं वे सिर्फ बांग्लादेश से गैर कानूनी ढंग से आए भारत में बसे उन लोगों की है जिनके नाम पर नफरती बुलडोजर चलाया जा रहा है, बस्ती की बस्ती गिराई जा रही है। ना भूलिए गुजरात में चंदोला झील के किनारे बसे 7,000 से अधिक घर सिर्फ इस आशंका में गिरा दिए गए कि यहां बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, उनकी परेड कराई गई। और इसके बाद जो खबरें हैं जो मखतूब मीडिया से लेकर स्क्रोल ने की, वे दिल दहलाने वाली खबरें हैं कि किस तरह से उन्हें समंदर में फेंक दिया गया, जो सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन यहां पर आज जिन 2 खबरों का हमने जिक्र किया, मखतूब मीडिया, स्क्रोल और इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबरों का, वे प्रमाण के साथ एक लिस्ट देती हैं कि दरअसल इस देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जो माहौल बनाया गया है उसमें कितने भारतीय मुसलमानों के ऊपर गाज गिर रही है। असम हो या देश की राजधानी दिल्ली, सवाल पूछा ही जाना चाहिए कि इन लोगों को डिपोर्ट करने से पहले क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, और खास तौर से खैरुल इस्लाम को लेकर जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, क्यों इन्हें भेज दिया गया इस तरह से। शुक्रिया।